Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास वाज वंडरफुल, यू एक्सप्लेन्ड इट सो वेल कि हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स बचे नहीं ऐड करने को, और जो बचे थे वो माया मेघा माता जी ने ऐड कर दिया। ओके प्रभु जी, लास्ट वाला जो आपने स्टोरी बताया ना, वो लाइक द्रौपदी ने अपने सारे रिसोर्सेस पहले ही यूज किए, लाइक अपने पति को कॉल कर लिया, इनको बुला लिया, मतलब जितने भी उन्हें लगे थे कि जहाँ से उनको हेल्प मिल सकता है उन्होंने सब जगह कॉल कर लिया, और सबसे लास्ट में उन्होंने भगवान को याद किया और उनको हेल्प मिल गया। तो इट्स नॉट लाइक हम और वहाँ से हमारे सोर्सेज वहाँ से हेल्प ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली हमको जाना उन्हीं के पास पड़ता है। और लॉर्ड इतने दयालु है कि वो हेल्प भी कर देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और इनको ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि नहीं इन्होंने मेरे को पहले कॉल किया तो मैं इनको हेल्प ही करूंगा। इतने दयालु है कि वो हेल्प भी कर देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू अमित। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे आज का जो पर्पट था प्रभु, आई थिंक प्रभु ऑलमोस्ट आपने सभी पॉइंट कवर कर लिए। जिस हिसाब से प्रभुपाद जी ने जो पर्पट लिखा था और आपने उसको बहुत मतलब है समरी वाइज में अपने बहुत अच्छे से उसको एलोबरेट किया प्रभु। प्रभु जी, एक मेरा एक सवाल था प्रभु। आज के जो क्लास में प्रभु आपने एक फुल सरेंडर के बारे में आप बता रहे थे प्रभु। तो प्रभु जैसे कि हम आते हैं, हमें पता है कि हमें भगवान कृष्ण की फुल सरेंडर होना है, बट स्टिल मतलब हम भक्ति में आते हैं और भक्त लोग से सुनते हैं कि या आपको कुछ दूसरा पूजा वगैरह करना होगा, जैसे कुंडली का हम पूजा कर लेते हैं। तो इज इट मतलब या हम मतलब इज देयर वे कि हम लोग वो जो फुल सरेंडर है भगवान कृष्ण के प्रति, सो वी आर गोइंग ऑन दैट पाथ, और स्टिल मतलब हम वो डिपेंडेंस रह रहे प्रभु। सो इसके ऊपर प्रभु जी कुछ आप बता पाएंगे तो प्रभु। या थैंक यू सरदेव प्रभु। बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, और बहुत से भक्त लोग इसमें फंस जाते हैं इसमें कि क्या करें हम लोग का, क्या नहीं करें हम लोग। तो फुल्ली सरेंडर हो जाना मतलब भगवान पे आश्रित रहना, लेकिन मेरा सारा काम भगवान ही आके करेंगे, ये सोच है, ये गलत है हम लोगों को। क्योंकि कभी कभी क्या है, भगवान हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है कि हर चीज के लिए भगवान आएंगे। जैसे तुकाराम महाराज है, प्रहलाद महाराज है, दे आर प्योर डिवोटीज। अब मैं जब सरेंडर कर रहा हूँ तो मेरा ग्रेजुअल मेरा सरेंडर बढ़ रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या he gives some intelligence to somebody, तो वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड वी शुड टेक इट। ऐसा समझो जैसे ये जो तुमने बोला कि कुंडली में कुछ दोष है, या पूजा करवाना, ये करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि हम अगर जैसे बोलो ये जो है ब्लैक मैजिक वगैरह किसी पे होता है, तो वो कुछ दूसरा कितना भी कर ले वो नहीं होगा। वो फिर शिव जी का आराधना करके, शिव जी का जो है थोड़ा वो इट्स तमोगुणी चीज, वो उसके द्वारा ही करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब हम वो करवा रहे हैं या किसी ग्रह दोष को निकलवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवान को हमने छोड़ दिया। मेरे को एक याद है, एक बार एक भक्त का अपना रियलाइजेशन बता रहा था कि he was having lot of material miseries, मतलब उसको कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत कुछ, मतलब he was totally disturbed, मतलब फैमिली was मतलब
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में थी और वो क्या करना है वो ऐसे सोच रहा था। तभी उसे एक भक्त का याद आया। उसने तुरंत उसको कॉल किया, अरे प्रभु ऐसा ऐसा है, क्या करो। वो तुरंत बोला जो है कि इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे ये हम लोग करवाते हैं एंड डन। तो अगर वो ये सोचता, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते करते ये वो सब कर रहा था वो, तो अगर वो ये सोचता है नहीं ये कैसे करूं मैं, नहीं, तो लॉर्ड इज गिविंग इंटेलिजेंस टू दैट डिवोटी, और इसीलिए उसको बुद्धि दिया कि तुम इस भक्त को कॉल करो। वो जैसे भक्त किया, कॉल किया, उसने तुरंत उसका जो था ये निवारण कर दिया उसका, ये पूजा एंड ही इज फ्री नाउ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बार भगवान कृष्ण ही, जैसे वो एक हाथी वाला भी स्टोरी है ना, एक वो रहता मूर्ख, एक भक्त रहता है, वो सोचता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, और वो जो चल रहा होता है तो सब उसको बोलते हैं, एक सामने से पागल हाथी भागते हुए आता है, उसके महावत भी रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है उसको, तो सब बोलते हैं अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो वो नहीं हटता। वो फिर वो महावत भी उसको चिल्लाता है, अरे हट जाओ रास्ते से हट जाओ, मूर्ख आदमी क्यों सामने खड़े हो, सब लोग भाग रहे, तुम भी भागो। बोलते हैं नहीं। तो एक आदमी आता है, उसको धक्का मार के उसको साइड में कर देता है, बोलता है अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे को समझ में नहीं आता, सब इतना तेरे को चिल्ला रहे। बोलते हैं नहीं, वो जो परमात्मा उस हाथी के शरीर में है वो मुझे जरूर बचाता था। तो बोला अरे मूर्ख आदमी, ये इतने सारे परमात्मा जो तुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे रास्ते से हट जा, वो सुनाई नहीं दिया तुझे। सो वी नीड टू बी इंटेलिजेंट, वी डोंट नीड टू बी फैनेटिक। भगवान, हमारा उद्देश्य है अपना जो है वो भक्ति करना। और हम देखते हैं, इवन हम बात कर रहे थे, इवन जो गोपियां हैं, वो गोपियां कात्यायनी व्रत करती हैं, बट व्हाट इज द पर्पस? अगर किसी को कोई ग्रह दोष है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, वो क्यों निकलवाना चाहता है? वो क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से कृष्ण भक्ति कर सकूं, क्योंकि मजलिस में रह के नहीं कर सकता। अगर उद्देश्य हमारा कृष्ण भक्ति है तो, और वैसा जब करेंगे तो इसमें ये नहीं है कि अरे मैंने भगवान को छोड़ दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये राहु का शांति, शनि का शांति कर लिया, नहीं। उद्देश्य उसका है तुम अच्छे से, क्योंकि ये सब जो ग्रह है उतने डिफिकल्ट होते हैं, वो क्यों करते हैं? वो भी हमने ही ऐसा कुछ कर्म किया है, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो हम उतने शुद्ध नहीं है, तो भगवान तो आएंगे नहीं डायरेक्ट, चलो मैं तेरे सर पाप हर लेता हूँ, और तो हम लोग को भी तो सरेंडर दिखाना पड़ेगा ना। और फिर जैसे जैसे ये सब हम लोग करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर भगवान, जैसे हमारा शुद्धता बढ़ता है, फिर माया टेस्ट लेती है, माया के बाद फिर भगवान टेस्ट लेते हैं, क्या तुम उतने उपयोग हो। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, वी डोंट नीड टू बी फैनेटिक, और वी डोंट नीड टू बी, तो या पर्पस हमको क्लियर होना चाहिए, मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, वो एक अगर एम हम लोग रख के चलते हैं तो देन एवरीथिंग गोज वेल। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स योर। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच गिविंग अस, मतलब जो प्रैक्टिकल जो चीजें है ना प्रभु आपने आज बताया प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू हरे कृष्ण। सनातन प्रभु है आई थिंक, एंड विश्वंभर प्रभु, एंड प्रेम से प्रभु। यस सनातन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था एज यूजुअल। प्रभु जी मेरे दो सवाल थे। एक सवाल तो ये है कि जो विष्णु हम लोग जो बोलते हैं गुणावतार, उसमें भी 60 क्वालिटीज है, और जो महाविष्णु है जो एक्सपेंशन उसमें भी 60 क्वालिटीज है। तो महाविष्णु को हम लोग प्लेनरी एक्सपेंशन बोलते हैं और इसको गुणावतार बोलते हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या प्रभु जी? जहां तक मुझे पता है विष्णु इज विष्णु, ऐसा नहीं है कि वो कारणोदक्ष से जो गर्भोदक्ष विष्णु हो जाते हैं तो उनका 2 क्वालिटी कम हो जाता है, फिर वो शिरोदक्ष हो जाता है तो और 2 कम है, ऐसे नहीं। इज विष्णु, ही इज हैविंग 64 क्वालिटीज। वही विष्णु, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि अ पर्सन, जैसे एक जज है, अ जज इन द कोर्ट एंड जज इन द ऑफिस, ऐसा, तो ही इज जस्ट चेंजिंग द रोल्स, उसका क्वालिटी कम नहीं हो रहा है। तो भगवान विष्णु जो है, यू कैन टेक इट एज 60 क्वालिटीज। ये इफ रिक्वायर्ड वी कैन आस्क सम सीनियर पर्सन आल्सो, बट जहां तक मैंने सुना है ऐसा ये नहीं है कि वो उनका कुछ गुण कम हो जाते हैं। सो इट्स ऑल सेम 60 क्वालिटीज, एंड इट इज आउट ऑफ हिज कृपा, वो मेंटेनेंस करना है, इसके लिए वो गुण अवतार लेते हैं वो।
he comes to down to that position and he handles. Okay, ठीक है, चलो ये भी ऑफिस देखना है, अच्छा ठीक है, परमात्मा इसके भी हृदय में जाके बैठना है, तो he does that out of his compassion. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो मतलब हम लोग क्वालिटीज तो सेम है, बिकॉज विष्णु है, प्रभु जी 60 क्वालिटीज तो है दोनों में, मतलब इवन सभी में, प्लेनरी एक्सपेंशंस में भी 60 क्वालिटीज है, लेकिन मतलब दे आर जस्ट एज्यूमिंग डिफरेंट, मतलब कोई डिफरेंट रोल, डिफरेंट जॉब टाइटल लेते हैं, उसके लिए फिर वो एक मतलब महाविष्णु है तो एक दूसरे सिर्फ नॉर्मल विष्णु है, बट बेसिकली वो नारायण ही है, राइट? दे आर डायरेक्टली नारायण ओनली, और वो भी संकर्षण के थ्रू जो एक्सपेंशन है वही है ना प्रभु जी. करेक्ट करेक्ट. Yeah, still, but we will check with even मधुसूदन प्रभु जी से हम पूछते हैं, but जहाँ तक मुझे पता है it's the same thing, but we'll just reconfirm this fact with some senior person. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि हम लोग ने भक्ति सिद्धांत प्रभु जी का जो क्लास था तभी उन्होंने एक चीज को बोला था कि इंद्र ने जब अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा चुराया, बिकॉज ही वॉज एंशियस, बिकॉज ही थॉट ये अपना राज्य ले लेगा करके, तो इसका मतलब उनको फ्यूचर टेंस नहीं मालूम, फ्यूचर उनको मालूम नहीं है, राइट? पास्ट मालूम होगा, फ्यूचर नहीं मालूम. अभी उसके तुरंत दूसरे दिन जो 39 वर्ष पे जो मैंने क्लास लिया था प्रभु जी, उसमें प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा था कि वो जो डेमीगॉड जो भगवान की वर्शिप कर रहे हैं लोटस फीट की, तो प्रभुपाद जी वहां बोले कि दिस डेमीगॉड्स नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. 39. तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था प्रभु जी कि मतलब लॉजिकली प्रभु जी ने जो बुलाया वो सही लग रहा था, क्योंकि वो एंशियस था, ही डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और उसके लिए वो ऐसा कुछ करते हैं. और दूसरी जगह पे प्रभुपाद जी लिखते कि ये दे नो एवरीथिंग, डेमीगॉड्स नो एवरीथिंग. तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रभु जी, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो. हरे कृष्णा. या हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. ये भी बहुत टेक्निकल चीज है एक्चुअली. कैसा है कि इफ मतलब ये अगर जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं दे नो फ्यूचर, इट इज नॉट कंप्लीट फ्यूचर. जैसे मैं एक सिंपल एक उदाहरण देता हूँ. एक एस्ट्रोलॉजर, वो आपका पास्ट जो आपको जानता भी नहीं है, पहली बार उसके पास गए हो, अब भी 2 सेकंड हुआ है, ही कैन टेल योर पास्ट. 10 साल पहले तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ था, तुमको ये बीमारी हुआ था, तुम्हारा ये ऑर्गन खराब हुआ था, इसके लिए हॉस्पिटल. एंड ही कैन टेल फ्यूचर आल्सो कि तुम्हारा इतने साल के बाद ये उम्र में तुम्हारा एक्सीडेंट होने का चांस है, तुमको ये होने का चांस है, ये. तो इफ ए सिंपल एस्ट्रोलॉजर कैन टेल दैट, कांट डेमिगॉड टेल दैट? इट्स मतलब हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड दैट. सो वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग को ये समझना चाहिए कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, कार्मिक थिंग्स व्हिच आर डेस्टिन्ड. सो ये चीज जो है ये देवी देवता जानते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डिपेंड्स ऑन आवर फ्री विल, व्हिच डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस. वो किसी का कंट्रोल नहीं है वो. तो वो जो चीज है वो जो है वहां पे वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ये नहीं जानते वो. बट जब एक साधारण एस्ट्रोलॉजर बता सकता है तुम्हारा फ्यूचर, तो व्हाई कांट अ डेमिगॉड टेल दैट? सो देयर आर 2 थिंग्स. So we can understand that which is certain karmic reactions are there which is going to happen, वो उनको पता है. But there are certain things which decisions, अभी जैसे आज से 40 साल पहले मुझे नहीं पता था मैं भक्त बनूंगा, but I took decision. It's not my decision actually, किसी भक्त की कृपा था, but मेरा free will भी था इसमें, and then my course of life changed. हो सकता है मैं कहीं कुछ और था. I was such a sinful person. मैं और कितना नीचे जाता था पता नहीं, बट आज I am on the other end. So it all depends, है ना. तो इस 2 चीज से हम लोग को समझना चाहिए हम लोग. I hope that makes some sense to you प्रभु. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. एक्चुअली फिर अभी कृष्णा को अगर देखेंगे तो कृष्णा को तो ये मालूम है कि कौन सा जीव क्या फ्री विल यूज करने वाला है. सो फॉर हिम ही नोज एवरीथिंग. तो आप बोल रहे हो कि डेमीगॉड्स को वो लेवल की
इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी मालूम क्या, उसके लिए फिर इंद्र में एंग्जाइटी आ गया कि ये जब जीतेगा, मतलब ये 100 उसके यज्ञ पूरे होंगे, तो अगर उसने मेरा पद मांगा तो फ्री विल से वो मेरा पद मांगा तो क्या करूंगा, उसके लिए लेट मी नॉट कंप्लीट इट। और या इसमें एक चीज हम लोग को ये भी देख सकते हैं प्रभु कि रादर देन नोइंग फ्यूचर ही इज वेरी पैशनेट। उसका जो वो रजोगुण है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, दैट इज एनकम्पासिंग हिज होल नेचर। तो उसके कारण जो है वो किसी को करने देता ही नहीं है। वो बोलता है ना, सांप वो पहले ही उसको मार दो, उसको बाद में काट दे। तो ही इज दैट काइंड ऑफ नेचर कि मेरे को करने देना ही नहीं है मेरे को, बिकॉज ही सो। अब भगवान जब उसके पास गए, भगवान से ही वो पांव पड़ के भगवान मेरे माँ का कुंडल लाके दे दो, भगवान ने लाके दिया और वो जाने लगे, वो पारिजात का फूल ले लिया तो वो गुस्सा हो गया। सो दैट नेचर मेक्स हिम दैट काइंड ऑफ पर्सन। It's not that he is वो फ्यूचर वो जानता है या नहीं जानता, that's a secondary thing, but that his nature, वो जो रजोगुण है, we can see that जो बहुत सारे रजोगुणी है या तमोगुणी है या सत्वगुणी है, we can predict ये अभी ऐसा हुआ है तो अभी ये क्या करने वाला है। So that depends on nature also प्रभु, and more it's ये जो केस है more on the guna of Indra। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, ये दिस मेक सेंस। तो हम लोग, लेकिन प्रभु जी एक चीज फिर इसमें ऐसा आता है कि ये जो मोड्स ऑफ नेचर दे ओनली एक्ट ऑन भौतिक और जो 84 लाख स्पीशीज है, राइट? बट इंद्रा एंड ऑल दोस देवी देवता, दे आर नॉट पार्ट ऑफ 84 लाख स्पीशीज। तो फिर दे आर देवी देवता जो 4 लाख जो स्पीशीज है, इवन डेमिगॉड्स आर ओके ओके। 4 लाख स्पीशीज, ब्रह्मा जी, सिंपल ब्रह्मा जी अगर देखें, ब्रह्मा जी इज आल्सो वन ऑफ द स्पीशीज ना। इज बिकॉज़ इसको मटेरियल क्यों मानते हैं हम लोग, बिकॉज़ ही इज आल्सो वन ऑफ दैट स्पीशीज ऑफ मटेरियल। 4 लाख में देवी देवता आते हैं क्या प्रभु जी? यस, 4 लाख मनुष्य में देवी देवता आते हैं। यस यस यस। मैंने एक बार ये क्वेश्चन काफी साल पहले, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था, वहां पे परम पूज्य जयदत्त महाराज जी ने क्लास दिया था, एंड आई रिमेम्बर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था 2003 समथिंग लाइक दैट। कि बोला, ये मैं कंफ्यूज हो गया, मैं तो सोच रहा था मनुष्य मतलब एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही स्पीसीज है, लेकिन जब वो पढ़ा अरे 4 लाख, बोलते 4 लाख मनुष्य ये क्या क्या है। फिर महाराज ने बोला देयर इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दिस स्पेसिफाई। जैसे अभी देवताओं का देखे तो उनका कॉन्शियसनेस इज टोटली डिफरेंट, असुरों का देखे तो उनका कॉन्शियस डिफरेंट, मैं कैसे इनको मारूं, कैसे परेशान करूं, एंड देवता इज डिफरेंट, सुर असुर का जो है वो। सो दे कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस 4 लाख स्पीशीज। हरे कृष्ण। तो असुर मतलब दानव, दैत्य, ये सभी उसी 4 लाख कैटेगरीज में आते हैं। या ओके ओके। तो 4 लाख इज नॉट अ स्मॉल फिगर। 4 लाख मतलब कितना हो गया, ह्यूज है, ह्यूज। मतलब 4 लाख के पावर अगर देखें, ह्यूज है, एब्सोल्युटली बिग। ओके, तो मतलब ये देवी, ओके, तो प्रभु जी मतलब फिर उससे क्लैरिटी आ गई। बट देन जस्ट बिकॉज देयर इज देवी देवता, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर्स भगवान ने दी है। या फिर वो भगवान के अंग कर, या इवन मटेरियली हम लोग देखें, अगर देयर इज सम ऑफिस में भी है, सभी आदमी है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा पावर है, ही कैन किसी को भी फायर कर सकता है, किसी को भी हायर कर सकता है। लेकिन एक पियून है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका काम खाली बस फाइल इधर उधर करो, किसी का काम है कुछ करो, एंड इट ऑल ग्रेडेशंस आर देयर। या यू कैन से दैट। देवी देवता को बोला कि भगवान के अंग है प्रभु जी, तो हम लोग भी भगवान के अंग ही है ना। एक्चुअली बीच में हम लोग सेकंड में भी देख रहे थे कि हम लोग भी भगवान के अंग है। यस, हम अंश है ना। भगवान बोलते हैं ना, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उनके अंश हैं। तो इन अ वे टू से कि हम भगवान के ही अंश है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हम भी भगवान विष्णु के ही या कृष्ण के ही हम लोग एक अंश हैं। तो वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। लेकिन हम लोग इतने छोटे हैं कि हमारा रजोगुण तमोगुण इतना कवर कर लेता है कि हम लोग पूरा भूल जाते हैं। बट विद द देवी देवतास इट्स नॉट द केस, उनके ऊपर भी होता है।
जैसे ब्रह्मा जी भी कभी कभी भूल जाते हैं, अरे क्या है ये को मैं कहाँ पे आ गया, और ये को मतलब ब्रह्मा जी वो ईगो में पड़ जाता है कि ये कैसे पूछा कि कौन सा ब्रह्मा, मतलब अरे मतलब क्या 10,000 ब्रह्मा है क्या, ब्रह्मा एक ही है। और फिर उनका वो घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने फिर सबको बुलाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ओके, सिर्फ हम लोग मतलब ज्यादा वैसे देखेंगे तो मतलब इवन देवी देवता भी उस मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर में अटके हुए ना प्रभु जी, तो वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। तो इंद्रा ने तो बहुत बार गलती किया है एनीवे, बहुत बार। ब्रह्मा जी का देखते हैं हम लोग गलती ब्रह्मा करते जी ने हैं, एक बार गलती हो गई थी उनसे भी, करेक्ट। फिर इंद्र करते हैं, चंद्र करते हैं। चंद्र को कौन से ऋषि थे उनके वाइफ के पीछे पड़ गए थे, ये रूप बदल के उन्होंने, आई थिंक अहिल्या, इंद्र चंद्र। सो दे कैन, बिकॉज रजोगुण और तमोगुण, यहाँ से वी कैन लर्न वन थिंग कि दिस मोड्स आर सो पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल कि कितना भी ऊपर चले जाओ इट विल एक्ट ऑन यू। अब यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस यूज करना है, मुझे इंटेलिजेंस यूज करना है वेदर ये जो थॉट आ रहा है आई शुड एक्ट ऑन दैट और नॉट। अगर हम डेलिब्रेट नहीं करेंगे एंड वी एक्ट, वी आर गोइंग टू फॉल। हरे कृष्ण। तो फिर ये लिबरेटेड सोल मतलब प्रभुपाद हो या फिर हमारे गुरु वृंद थे, तो इन पे कोई मटेरियल मोड नेचर दे आर ऑन अ डिफरेंट प्लेन। उनका मतलब वो ऐसा, मतलब जब उनको जब कहा गया नित्य मुक्त कहा गया है, दे आर ऑलवेज लाइक दैट। उनके ऊपर वो काम कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्व ये ऊपर निकल गया, तो वो उनको पकड़ ही नहीं सकता। जैसे अभी कोई कहे ये मैं रूफ पे पहुंचा हूँ 40वें माले के, तो पहले माला वाला आदमी मुझे पकड़ ही नहीं सकता, दूसरे माला, इवन 40वें माले वाला भी नहीं पकड़ सकता मैं, क्योंकि मैं रूफ पे हूँ। सो दे आर बियॉन्ड दैट, इट इज नॉट इजी, बिकॉज वो उसको पार कर चुके हैं। तो दे आर नॉट ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना प्रभु जी, उसके लिए नो, मटेरियल कोई चीज ये नहीं कर सकती, बट देवी देवता आर स्टिल ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। ब्रह्मदेव स्टिल ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए फिर वहां पे उनको वो एक्ट होता है। तो ब्रह्मदेव ने ही हमारे एक्चुअली जो पृथ्वी पे इतने सारा वाले मतलब 7 लेयर्स बना दिए। ब्रह्मदेव खुद बोल रहे कि मैंने 7 लेयर्स बनाए, जिसकी वजह से हम लोग तामिश्र और ये सब इसमें अटक जाते। तो ब्रह्मदेव नहीं है उसमें, ब्रह्मदेव still is out of that, but still is in material platform. Yeah, correct. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for this technical question. Hare Krishna. Yes, विश्वम्बर प्रभु बहुत टाइम से कुछ बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक उनको जाना भी होगा। Yes, विश्वम्बर प्रभु जी। प्रभु अच्छी चर्निंग चल रही है, काफी डिफरेंट टाइप के प्रश्न आ रहे हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे, लेकिन उनके उत्तर भी हमें मिल रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास आपने दिया, और आज का क्लास काफी सुंदर था, समय भी काफी ज्यादा हो गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो आपने वो शिव जी के लिए बता रहे थे कि शिव जी भी तमोगुण के वो मतलब संभालते हैं उस चीज को, छोटी सी चीज आती है यहाँ पे बताऊंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार मैं गोकुलेश्वर प्रभु जी जो बॉम्बे से हैं, उनका मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि एक बार ना मतलब 1 मिनट की स्टोरी है, बता देता हूँ, है तो बहुत बड़ी लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रभु जी काफी अच्छी है। तो बोले एक बॉम्बे में एक बार ना एक किसी कॉल आया कि ना हमें सत्संग करवाना है, मंदिर में कॉल किया किसी गृहस्थ ने कि हमें एक सत्संग करवाना है। तो कोई नया डिवोटी था, तो उसने उठाया फोन, बोला हाँ हो जाएगा सत्संग। बोला पूछो तो सही आगे। बोला नहीं आजकल हम भी सत्संग करते हैं, नए भक्ति विश कार्यक्रम करते हैं, तो मैं कर लूंगा आपके घर में सत्संग। बोला सोचो अच्छे से। बोला हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है। बोला आ जाओगे आप? बोला हाँ आ जाओगे। जब बुलाएंगे तब आ जाओगे? बोला हाँ आप आ जाओगे। बोले कहाँ, कितने बजे आना है? बोले रात को 12 बजे आना है। रात को 12 बजे? वो हैरान हो गया, रात को 12 बजे कोई सत्संग कराता है क्या? बोला देख लो हम तो 12 बजे कराएंगे, अगर आपको आना है तो आ जाओ। तो उसने सोचा पहली बार मौका मिल रहा है कि ये भी हाथ से रह जाए, तो उसने 12 बजे के लिए ब्रह्मचारियों को 9 बजे के बाद अनुमति भी नहीं होती है निकलने की, और रात को 12 बजे प्रोग्राम करेंगे, शाम सुबह वापस आएंगे, कोई गार्ड देख लेगा तो रात को गया कहाँ ये बंदा, तो भी डर है। लेकिन उस डर को भी छुपाते हुए उसने बोला कि ठीक है मैं ये
कर लूंगा। बोले कहाँ आना है? बोला शमशान में आना है। और ज्यादा डर गया, बोला शमशान में आना है, ये कैसे होता है? बोले हाँ, वहाँ पे जो हमारे भूत प्रेत वगैरह है उनको प्रचार करना है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम नहीं कर पाएंगे प्रचार। तो गोकुलेश्वर प्रभु जी बता रहे थे कि उन भूत प्रेतों को जो तमोगुणी होते हैं किसी वजह से, जो अटक गए हैं, तो उनको शिव जी प्रचार करते हैं भगवान के। उनको भगवान शिव जी उन भूतों को प्रचार करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं और उनका उद्धार कराते हैं तमोगुणी व्यक्तियों के। तो इसलिए तमोगुण के वो अवतार हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई थी, काफी अच्छे तरीके से बताई थी ये चीज। और यही बस मैं कहना चाह रहा था काफी समय से। और लेकिन काफी अच्छे प्रश्न चल रहे थे प्रभु जी आपके और सनातन नेताई प्रभु जी के, मैं सब सुन रहा था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत बढ़िया लीला बताया। मैंने कभी सुना नहीं था कि कितने, मतलब हम देखते हैं कि शिव जी कितने कृपालु हैं कि वो भूत प्रेतों को भी उनको प्रवचन करते हैं, उनको भी सुनाते हैं। हम लोग तो साधारण जीवों को हम लोग नहीं बता पाते, लेकिन कितने भूत प्रेत कैसा मेंटेलिटी होता है, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ते, नहीं भाई इसको भी प्रचार करते हैं। सो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। या आई थिंक और किसी का हैंड्स रेज नहीं हो तो विल स्टॉप हियर। हम लोग रुकते हैं, काफी देर हो गया है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग।